गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं आपके लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर बोलो इन द सेंस एक लेक्चर और भी ले सकते हैं जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की कुछ। और आपका ये ग्रेविटी का लास्ट लेक्चर चल रहा है, बस खत्म होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपसे वेट के बारे में। वेट क्या चीज होती है, मास क्या चीज होती है ना? मास तो आप पहले से ही जानते हैं, वेट क्या चीज होती है। और वेट के भी बारे में आप जानते हैं क्योंकि आपने जब फोर्स पढ़ा था तो तभी आपको हल्का सा वेट बता दिया गया था, ठीक है ना? ये आज में मान लीजिए कि बहुत वैसे ही चीजें एक नॉर्मल बात की जाएगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे आपका, ठीक है ना? चलिए, हाँ, स्टार्ट करें। आज हम बात करेंगे आपसे वेट की। किसकी बात करेंगे? वेट। वेट क्या चीज होता है? भार। अच्छा, मास में और वेट में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं बोलूं, आपने बहुत पहले पढ़ा था एक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट वहीं पर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। क्योंकि जो वेट होता है वो टुवर्ड्स सेंटर अर्थ के काम करता है। वेट क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर, अर्थ के टुवर्ड्स सेंटर वर्क करता है। तो इसलिए वेट एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन मास किसी डायरेक्शन में नहीं होता। मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना? आइए हम स्टार्ट करते हैं आज वेट के बारे में। बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन था। अब हम आपसे फुली और डीपली बात करेंगे किसकी? वेट की। वेट क्या चीज होती है? वेट क्या चीज होती है? तुम लोग जाओ बेटा, अपना काम करो। गो 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 गो। तो वेट क्या चीज होती है? वेट एक टाइप का फोर्स है। आइए हम पहले मास का डिफिनेशन आपको बता दें, क्योंकि वेट इक्वल टू आपने बहुत पहले पढ़ा होगा W इक्वल mg। यहां कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, बात समझ में आई ना? तो वेट इक्वल टू W इक्वल टू mg होता है। और अगर आपको याद आ रहा है तो F इक्वल टू क्या होता है? ma। वहां आपने A इक्वल जी जो इक्वेशंस आपने बनाया था उस इक्वेशंस में रिप्लेस किया था आपने ए को। किससे? जी से। तो क्या ये अगर हम जी रिप्लेस कर दें तो एम जी, क्या ये वेट नहीं है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज सॉरी, वेट इज अ फोर्स। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आप जानते हैं ये सारी चीजें कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट की भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अभी ये सारी बातें की जाएंगी। अब हम बात करते हैं, आपसे एक पॉइंट आ रहा है मास। ग्रेविटी तो आपको मालूम है, ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मास क्या चीज होती है? मास क्या है? इट इज द मास क्या होती है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो मैटर, किसी भी मैटर का जो बॉडी है, उस बॉडी के द्वारा जो चीजें कंटेन्ड की जाती है, दैट इज नोन एज मास। मास कैन नॉट बी चेंज विद चेंजिंग द प्लेस। मास कभी भी प्लेस को चेंज करने से मास कभी चेंज नहीं होता। वेट चेंज होता है, बात समझिएगा। वेट चेंज होता है, अभी हम जब और आगे बढ़ेंगे तब आपसे बात करेंगे। मास कभी चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू वेट, ओ विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। अगर आप मून पर हैं, आपका वेट 3 kg है। यहां आप कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसका मास क्या है? 3 kg है। अगर आप मून पर भी चले जाएं, अभी आप कहां होंगे? अर्थ पर ना। अर्थ पर हैं तो भी वही होगा, और वेट पर होंगे, मून पर होंगे, तब भी आपका 3 kg ही होगा। या किसी और प्लेनेट पर चले जाएं आप, या किसी और सिलेक्टेड लाइट पर चले जाएं आप, तो आपका मास 3 kg ही होगा। आपके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। मास में चेंज आता है, बात समझिए। मास में चेंज आता है, लेकिन कब? जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे, जब आपको थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई जाएगी, तब आपको पढ़ाया जाएगा m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
इस इक्वेशन से आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा कि आपका मास चेंज होता है। लेकिन कब चेंज होता है? जब आपकी स्पीड, थोड़ा सा आप जान ही लीजिए, बात किया है तो, जब आपकी स्पीड इतना ज्यादा हो जाए जैसे लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, याद है आपको? होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब अप्रोक्सीमेटली इतनी हो जाएगी जब आपकी स्पीड, तब क्या होगा? आपका मास चेंज होगा। वो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th में भी इसकी डिस्कस की जाती है, लेकिन बस वैसे ही हल्का फुल्का। लेकिन इसका डिस्कस आपको 12th में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना? आइए अब हम इस पर भी चर्चा नहीं करते हैं। मास आपका चेंज होता है, लेकिन अभी आपका मास चेंज नहीं होता। कब तक? जब तक आपकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट ना हो जाए, तब तक आपका मास चेंज नहीं होगा। और ये जो कि पॉसिबल नहीं है। आप किसी चीज को थ्रो करेंगे, क्या लाइट की स्पीड से फेंकेंगे? पॉसिबल नहीं है ना? आप दौड़ेंगे, क्या लाइट की स्पीड से दौड़ेंगे? क्या आपका मास कम हो जाए, ज्यादा हो जाए? नहीं होगा ऐसा कुछ। इसलिए आप मान लीजिए कि मास चेंज नहीं होता, आप प्लेस चेंज करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? ठीक। अब ये हो गया मास। मास क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वेट। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज नोन एज वेट। The product of the mass and gravitational acceleration of the object is known as weight. W equal mg. W equal mg. अगर मैं बोलूं तो यूनिट ऑफ द मास इज केजी एंड यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन. इट्स सिंबल इज कैपिटल एन. तो मैं कह सकता हूं कि वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। और मैं ये भी कहूंगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन वहीं आपने मास की बात की थी। मास को क्या कहते हैं? कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वहीं वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं क्लियर होता, लेकिन इसका डायरेक्शन क्लियर होता है कि वो अर्थ की तरफ ही गिरेगा। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इसका मतलब वो अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही गिरेगा। और एक चीज जानिए, वेट आपका अर्थ पर है आप, और अगर अर्थ से आपकी हाइट इंक्रीज करती है, हाइट आपकी इंक्रीज करेगी, तो आपका वेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इन सारी चीजों की चर्चा हमने बहुत पहले कर ली थी, लेकिन आपका यहां जानना जरूरी भी है, क्योंकि धीरे धीरे यही सारी चीजें हमको स्ट्रांग बनाती हैं। जब हम बार बार किसी चीज का रिवीजन करते हैं तो वो मेरे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घुस जाता है और वो कभी निकलता नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हमारे डाउट्स सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं बहुत इजिली। ठीक है ना? तो आइए अब हम यहां पहुंच गए कि वेट और हाइट में क्या डिफरेंस है, मतलब हाइट क्या रिलेटेड है। मतलब हाइट h इंक्रीज करेगा, मतलब अर्थ सरफेस पर। और जानिए, मैक्सिमम एट द सरफेस एंड अपर ऑफ द अर्थ इज इट इज डिक्रीजेस, एंड इफ यू डाउनवर्ड टू इनसाइड द अर्थ योर वेट आल्सो डिक्रीजेस. इट्स वेट इज जीरो एट द सेंटर. जब आप सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो आपका वेट क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर पर क्या होती है? जीरो होती है। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है तो आप प्रीवियस 2 लेक्चर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि बिना आप कुछ जाने इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप जाइए, जय कैरियर फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे के सारे लेक्चर्स इससे क्लियर कर लीजिए। आपका हाफ ईयरली का सिलेबस फिनिश होने वाला है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया, आपको मतलब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी कंप्यूटर का पेपर नहीं हुआ है, इसलिए सब पेंडिंग में है। देखिए क्या होता है। ठीक है ना? तो आप इंतजार कर जरूर रहे हैं, लेकिन फायदे की भी बात करें। और मन में चल रहा होगा क्या होगा, कैसा होगा। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या होगा से मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन है,
फुली एंजॉय करिए, छुट्टी भी चल रहा है, इससे अच्छा चांस आपको फिर नहीं मिलेगा। एक एक सब्जेक्ट पर फोकस कर दें आप 2-2 महीने तो एकदम मस्त। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सारे सब्जेक्ट्स पर आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं 2-2 घंटे। आप 6 घंटे मस्त हिंदी, इंग्लिश और ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, आइए फोकस करिए, देखिए कितना फायदा होता है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल गया कि ये जो वेट होता है वो हमेशा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ ही हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ की तरफ ही हमेशा अट्रैक्ट होता है। अब ये जो बॉडी होती है, किसी भी बॉडी, वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। इनके या 2 या 3 केस बनते हैं। इनके कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। आइए देखिए, दिखाते हैं हमको। केस तो बहुत बनेंगे लेकिन हम 3 में ही एक्सप्लेन करेंगे फुली कि क्या होगा। पहला है कि अगर आप अर्थ पर हैं, एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूं मैं, मान लीजिए आपका मास कितना है, 10 केजी है, और आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आप जानते हैं क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका वेट क्या होगा, W इक्वल mg, मतलब 10 इंटू 9.8 इक्वल टू 98 न्यूटन। आपका वेट कितना होगा, 98 न्यूटन होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम मून पर पहुंच जाते हैं तब क्या होगा। इसका पहला केस बनता है क्या, कि अगर बॉडी ऑन मून, इफ बॉडी ऑन मून, अगर बॉडी मून पर पहुंच जाए तब क्या होगा, उसमें क्या चेंज आएगा। इसके लिए आपने बहुत पहले एक फार्मूला पढ़ा था, G इक्वल कैपिटल G m अपान r स्क्वायर। मतलब क्या होता है, बॉडी डज नॉट, ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ये हम किस पर, मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड करता है। ये मून है, अर्थ है, क्या है आपका, ये मास ऑफ द बॉडी नहीं है। बॉडी के मास पर डिपेंड ही नहीं करता ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू, इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम मून की बात करें तो यहां हम जीएम लिख दें, अर्थ की बात करें तो जी लिख दें, जुपिटर की बात करें तो जी जे लिख दें, बात समझे। तो हम मून की बात करें तो जी एम, ग्रेविटी ऑन मून, कैपिटल जी, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, जल्दी बोलिए, 11, और मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून, ये भी आर एम लिख देता हूं, ठीक। अब आपको यहां मास ऑफ द मून मालूम होना चाहिए, मास और रेडियस ऑफ द अर्थ भी, सॉरी, मून भी मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि मास ऑफ मून क्या होता है, 7.34, या एक डिजिट ले ले, 7.3 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। रेडियस क्या होती है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6, सिंगल डिजिट ले रहे हैं इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.74 होती है लेकिन मैंने 1.7 लिया क्योंकि सिंगल डिजिट ले रहे हैं। मीटर, ये क्या है, आर की वैल्यू है, आर एम की वैल्यू, और ये कैपिटल एम, एम की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज रखिए और फाइंड आउट करिए। 6.67 इसको हम हटा देंगे, ये सिंगल डिजिट कर दें, 6.67 को 7 लिख देते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इंटू मास ऑफ मून क्या है, 7.3 इंटू 10 टू द पावर 22 अपान आर की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 स्क्वायर है ये। इसको आप सॉल्व करिए थोड़ा सा, 6.7 इंटू 10 टू द पावर 22 और 11 माइनस होगा तो इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए, 7.3 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 22 माइनस 11, मतलब 11 आएगा, लिख दूं 10 टू द पावर 11 अपान, देखिए 1.72 टाइम लिखा जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 6 है, 2 बार लिखा जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, बेस सेम तो पावर ऐड, 10 टू द पावर 6 प्लस 6 मतलब 10 टू द पावर 12, यहां लिख देंगे 10 टू द पावर 12, हो गया। अगर आप देखें तो 12 और 11 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, इसका मतलब देखिए 1 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 67 इंटू 73 अपान 17 इंटू 17 इंटू 10 बचेगा, ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 17 दूनी 34, 17 तिरका 17 चौक के 68, 17 तिया 51 है ना, 17 तिया 51 आ गया। अभी कितना बचेगा, 16 बचेगा, 160 हो जाएगा, इसका मतलब 3.9 टाइम जाएगा, छोड़ दिया सिंगल डिजिट लेके, 17 बन जा, 17 चौक के 68, 68 और 5 बचा 50 हो गया, 17 34 17 51, 17 दूनी 34, 16 बच गया, 16 हो गया, 160 हो जाएगा, 9 जा
मतलब इसको 4.3 भी हम लिख सकते हैं, कर दें 4.3 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है ना। और नीचे है 10 अभी, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.3 इंटू 3.9, तो 9 त्रिक 27, 7 हो जाएगा 2, 9 9 4 जा 36, 36 टू 38 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आपको मिल जाएगा कितना 7 9 8 17 1 3 2 5 1 6 1 और कितने 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा। अभी आपको 10 से इसको पहले 16.77 डिवाइडेड बाई 2 है, ओ सॉरी 10 है, 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 समथिंग आ जाएगा, 1.677 आएगा, इसका मतलब 1.6 या 1.7 लिख सकते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, इसको 1.77 आ रहा है, लेकिन 1.6 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू और भी पीछे जानी चाहिए थी, और आई होती, अगर इसको और साल की होते तो ये वैल्यू और भी छोटी हो जाती। बात समझ में आए? ये होता ही है 1.6333 टाइम्स होता ही है। अब इसको चेक करें अगर हम, तो ये क्या है जानते हैं, एक्चुअली ये जो जीएम है, ये जीएम की वैल्यू आया है ना, ग्रेविटी ऑन मून, जो जीएम होता है हमेशा जान लीजिए जीएम इज 1/6 ऑफ जीई। अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 होता है, चेक करके दिखाऊं, 1/6 ऑफ जीई की वैल्यू क्या होता है 9.8, इसको डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, 3 8 38, 6 6 जा 36, 2 बजा 20, 6 3 जा 3 जा, बात समझ में? तो क्या आया 1.6, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आया जीएम इक्वल टू 1/6। अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता है 1/6 ऑफ जी, 1/6 ऑफ जी। या अगर ये चीज समझ में ना आए तो ऐसे समझिए कि आप कह सकते हैं, समझ में आ गया है ना, आइए आप ये भी कह सकते हैं कि जो जीएम होता है वो 1/6 ऑफ जी होता है, जीएम इक्वल क्या होता है 1/6 ऑफ जीई। तो 1/6 ऑफ जीई, इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं तो 6 जीएम इक्वल टू लिख सकते हैं जीई। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है वो मून के ग्रेविटी का 6 टाइम होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो वेट होता है, मतलब किसी बॉडी का जो वेट है अर्थ पर, वो क्या होता है, अर्थ पर जो वेट होता है वो डिपेंड करता है हमेशा। आप एक चीज जान लीजिए कि जो अर्थ, अब अगर जी छोटा है मून का, तो वेट ऑन अर्थ ऑलवेज ग्रेटर देन कितना वेट ऑन मून, ये होगा कि नहीं होगा? भाई सिंपल सी बात है, जब वेट ग्रेविटी कम है, जब ग्रेविटी इसका 1/6 है तो ये भी तो 1/6 होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको बताया गया कि हाइट अर्थ सरफेस से आप ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस से आप h अगर ऊपर जाते हैं, मतलब वेट ऑन हाइट ऑलवेज लेस देन वेट ऑन अर्थ सरफेस। दूसरा कंडीशन है ये, पहला कंडीशन आपको ये मिला और दूसरा कंडीशन आपको ये मिल गया, ठीक। आइए तीसरा कंडीशन क्या होता है, W इक्वल टू 0, W इक्वल 0, वेट इक्वल 0, कहां, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी क्या होती, सॉरी वेट क्या होता है, 0 होता है, कहां, सेंटर ऑफ द अर्थ पर। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आपने इसको अगर मैं वेट की बात करूं तो आपको पहले ही पढ़ चुके हैं कि W इक्वल टू mg होता है, तो m की यूनिट क्या होता है kg, और g की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यूनिट। अगर हम इसकी बात करें तो ये न्यूटन होता है। मतलब मैं कह सकता हूं दी SI यूनिट ऑफ वेट इक्वल क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ये सारी चीजें क्लियर हुई। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं लगा के कि क्या होता है। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप, एक क्वेश्चन की भी चर्चा, बस एक बहुत छोटे से क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि एक लड़की है जिसका वेट कितना है अर्थ सरफेस पर, जिसका वेट कितना है 294 kg। वेट ऑफ गर्ल, वेट ऑफ जी मतलब गर्ल, वेट ऑफ गर्ल इक्वल टू क्या है 294 न्यूटन। और पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड हर मास। W इक्वल टू क्या होता है mg।
तो m इक्वल क्या हो जाएगा, W/G। अब W इक्वल टू क्या है 294, G की वैल्यू क्या है 9.8 रख दो, या अगर आप 10 रखना चाहें तो 10 भी रख सकते हैं, लेकिन हम 9.8 रख के ही निकालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अभी हम 10 करके भी दिखा देते हैं। तो पहले 9.8 पर देखें तो क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो 4 9 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 0, फिर ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 0 जा, यानी कि 210/7 30, 7 3 जा हाँ 30 kg। देखिए 9.8 पर 30 kg आ रहा है। अब अगर हम इसी को 294, W इक्वल टू क्या दिया है 294, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा W/G हो जाएगा। तो W इक्वल टू 294/G की वैल्यू अगर आपने 10 लिया है तब की हम बात कर रहे हैं, G इक्वल टू 10 है यहाँ, और यहाँ हमने लिया है G इक्वल 9.8। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। आइए देखते हैं, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 29.4 आया। क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा 9.8 आपने डिक्रीज कर दिया। G की वैल्यू दिया रहेगा 9.8, तो आप 9.8 लीजिएगा, अदरवाइज नहीं दिया है अगर क्वेश्चन में वैल्यू, तो G की वैल्यू आप क्या करेंगे 10 ले लेंगे। जब आप 10 ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आंसर तब भी आएगा। अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, और यहां जब आप 10 लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि नहीं दिया है तो आप 10 लेंगे, जब आप 10 लेके सॉल्व करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो जो आंसर्स होंगे ऑप्शंस उसमें से माइन्यूट डिफरेंस किसी में आएगा, जो आपका आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा लेस जो होगा उसी को आप टिक कर दीजिएगा। और अगर हो सकता है कभी कभी क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम निग्लिजिबल चेंज में हो, अगर नेग्लिजिबल चेंज में होंगे तब आपके सामने मजबूरी होगा, तो आपको 9.8 लेकर ही सॉल्व करना होगा, 9.10 का ट्रिक आपको यहां अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ, और वो होगा आपका लास्ट लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, आपको फायदा के साथ सबका फायदा हो। थैंक यू।